अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फ़क़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सुन्नतों को अपने जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग काफी सुन्नतों पर चलते हैं, लेकिन एक ऐसी सुन्नत जो हमसे मफकूद है और हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है, जबकि बहुत अजीम शान आप सज़म की वो सुन्नत है जो कि एक दुआ की शक्ल में है। आया हम देखें, हम दीगर बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, हम इस दुआ को मांगते हैं कि नहीं? मैं समझता हूं गालिबन हमारा ध्यान न होने की वजह से हम उस दुआ को नहीं मानते। हालांकि आप सल्लल्लाहु की मांगी हुई दुआएं उनको अपनी जिंदगी में लाना और उन्हीं दुआओं को अपने दुआओं में मांगना, ये भी तो सुन्नत है भाई। आप सल्लल्लाहु का कौल, फेल, अमल, तकरीर, ये सब सुन्नत के अंदर आता है, हदीस के अंदर आता है। तो वो दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लगना इला रमजान। ए अल्लाह मेरे रजब में बरकत डाल, मेरे शाबान में बरकत डाल और हमें रमजान तक पहुंचा। आप सज़म ने इस दुआ के मांगने का जब एहतमाम किया है तो आप सज़म ने जब इन तीनों महीनों का तज़किरा इस दुआ में किया है तो हमें अंदाजा होना चाहिए कि ये तीनों महीने कितने अज़ीम शान हैं, कितनी बरकतों और रहमतों वाले महीने हैं। इन महीनों में अल्लाह के अनवारात की और इनामात की बारिश होती है। अल्लाह ताला ने वैसे तो अपने बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए किसी दिन, किसी घड़ी, किसी महीने या कोई रात या कोई 7 साल मुक़य्यद नहीं किया, मुतय्यन नहीं किया। अल्लाह की रहमत हर वक्त मौजूद है।
और बंदे के लिए बख्शिश के बहाने पैदा करती रहती है। अल्लाह की रहमत बंदे के लिए बख्शिश के बहाने अता करती रहती है। इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, रहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज पर वसी है। कुल में सब दाखिल है। तो अल्लाह ने किसी घड़ी, किसी महीने, किसी रात को मुक़द्दर नहीं बनाया। बंदा किसी वक्त भी तौबा ताइब होकर, नादम शर्मिंदा होकर रब करीम की तरफ अगर लौट आता है तो वो इतना गफूर रहीम है कि वो अपने बंदे को बख्श देता है। लेकिन उस रब करीम ने जब बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए हमें बहुत सारा सामान अता किया है, तो रब करीम ने उस बख्शिश और मग़फ़िरत के असबाब में किन घड़ियों को, किन रातों को, किन महीनों को, किन जगहों को, जगहों से मुराद जैसे मक्का मदीना, मुख्तस कर दिया अपनी खास रहमत के लिए, अपनी खास बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए, अपने खास अनवारात और बरक़ात और इनामात की बारिश के लिए अल्लाह ने किन खास घड़ियों को, जैसे तजद का टाइम, सहरी का वक्त जब बंदा उठता है, इस तरह रातें हैं, शबे बारात है, शबे कदर है, लैलतुल जायज़ा, ईद उल फितर की रात है, इस तरह महीने रजब, शाबान और फिर रमजान, इस तरह अल्लाह ने जगहों को मुख्तस किया। किन मकामात को फिर वहां पे इन जगहों को अल्लाह ने मुख्तस कर दिया। असल मसला कबूलियत का है कि अल्लाह ने इन रातों को, इन घड़ियों को, इन महीनों को, इन खास मकामात को शरफ़े कबूलियत बख्श दिया है। कि वैसे तो अल्लाह की रहमत हर वक्त मौजूद है, बंदे को बहाने अता करती है कि आ जाए और अपनी बख्शिश तलब कर ले, अपनी मग़फ़िरत तलब कर ले, तौबा ताइब हो जाए तो माफ कर दूं। लेकिन इन दिनों में अगर कोई बंदा आता है तो वो समझ ले कि उसकी कबूलियत लाज़मी है। अल्लाह ने उनको शरफ़े कबूलियत अता कर दिया। तो हम लोग इस दुआ से इन महीनों की अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। और फिर ये महीने इंतजाम रमजान के महीने हैं। असल तो रमजान मुबारक का महीना है जो खास ईमान वालों के लिए नेकियों का सीजन, नेकी करने की मशक, बुराई से बुराई से बचने की मशक, इबादत में जमीयत हासिल करने के लिए उसकी मशक, अल्लाह से मांगने के लिए मशक, अमाल में इस्तकामत हासिल करने के लिए मशक,
किसी मदद के अंदर इस अंदाज का इंतजाम नहीं किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने गफूरियत, अपने रहीमियत, अपने सत्तारियत, अपने करीमियत के सदके रमजान का महीना ईमान वालों के लिए एक तरफ तरबियत का महीना बना दिया, रूहानी वर्कशॉप कायम कर दी, और दूसरी तरफ बख्शिश और मग़फ़िरत के दरिया बहा दिए। कितना उसका करम है अपने बंदों पर, कितना वो बख्शने वाला है। लेकिन हम लोग रस्म और रिवाज में घिरे हुए हैं, तो हमने इन महीनों के अजमत को न जाना, हमने इन महीनों की फजीलत को न समझा। हमने रमजान मुबारक के महीने को रस्म बना दिया कि आएगा और इफ्तारियां होंगी, सहरियां होंगी, और खास लोग उस महीने के अंदर जो रस्म और रिवाज के तौर पर बड़े बड़े घरों में बड़ी दावतें हो रही है, इफ्तारी पर इफ्तार पार्टियों का इनेकाद हो रहा है, और फिर हमने देखा कि वो खाने पीने मसरूफ हैं, किसी को तरावी का कोई फिक्र नहीं है। इतना आज़ीम शान, इतना आलीशान अल्लाह हमें महीना दे रहा है, और फिर ये हर साल बार बार लौटते हैं, रमजान लौटता है, हम समझते कि रस्म है। अरे भाई, अल्लाह ताला जिंदगी में रमजान मुबारक को हर साल लाके हमें मौका अता कर रहा है, हमें बहाना दे रहा है, और फिर खास तौर पर शयातीन को कैद करके और नफ्स को काबू करने वाली इबादत, जो नफ्स इंसान के अंदर में सरकश, जो उसको गुनाहों पर उभारता है, जो उसको नाफरमानियों पर बरांगेखता करता है, जो उसको अल्लाह की रहमत और तकर्रुब से दूर करता है, नफ्स उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको काबू करने के लिए इबादत के जरिए, भूख प्यास देने के जरिए, कम खाना खिलाने के जरिए, इबादत का बोझ डालने के जरिए, इत्तबा सुन्नत का एहतमाम करने के जरिए, कुरान मजीद की तिलावत कसरत से, कुरान मजीद से ताल्लुक कायम करने के लिए अल्लाह ताला इस महीने को अता करता है, हर साल लौटाता है, हर साल हमारी तरबियत की जाती है। हमारे ऊपर मुनसरे के तरबियत से कितना फायदा लेते हैं भाई। तरबियत को आप समझते हैं, ट्रेनिंग। जरा मैं एक नुक्ते की बात करना चाहता हूं। फौजी को, पुलिस वाले को, रेंजर्स वाले को जब भर्ती किया जाता है, फिर उसको साल भर तरबियत दी जाती है। भाई इस तरह खड़ा होना है, इस तरह सलूट लगाना है, इस तरह परेड करनी है। अब जब वो सीख कर आता है, सीखने के बाद जब वो वापस आता है, तो जो उसको नौकरी 25-30 साल या 50 साल करनी होगी, उस पूरी नौकरी के दौरान उसे
उस तरबियत से हासिल होने वाले अमाल को अपने नौकरी के वाली जिंदगी में लाना लाजमी होगा कि नहीं, बताइए। अगर वो नहीं करेगा तो उसको नौकरी में अफसर नहीं छोड़ेंगे। तरबियत और ट्रेनिंग का मकसद ये है। तो फिर रमजान का महीना हमें तरबियत देने आता है, सब्र की, शुक्र की, तवक्कल की, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने की, इबादत में जमियत हासिल करने की, नफ्स को कंट्रोल करने की, कम खाने की, क्योंकि आधा खाना भी नुकसानदेह है, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर। तो तरबियत का मतलब ये है कि हम अपनी बाकी जिंदगी जो 11 महीने में रमजान के बाद आएगी, उस जिंदगी में इस तरबियत को अपनाएं। इसलिए मैं एक फिक्रा कहता हूँ, रमजान के महीने में एक मैं फिक्रा कहता हूँ कि रोजा रमजान में है, गौर सुनिएगा, रोजा रमजान में है, रमजान रमजान के बाद है। रोजा रमजान में है, रमजान रमजान के बाद है। भाई असल तो रमजान के बाद रमजान शुरू होगा ना। जो तरबियत हासिल की, जो इबादत में हमने जमियत हासिल की, जो नफ्स पर काबू करने की तरबियत हासिल की, नेकियों का शौक पैदा हुआ, बुराइयों से इज्तनाब करने की कुव्वत पैदा हुई, वो तो अब रमजान के बाद उस पे अमल शुरू होगा। रमजान में तो मशक्कत हो रही है, सिखलाया जा रहा है। तो रोजा रमजान में है, रमजान के बाद तो अल्लाह ने इस महीने को इतना आज़म-ओ-शान बनाया। और फिर इस महीने की खुसूसियत एक ये भी है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। क्या मतलब? दूसरे महीने अल्लाह के नहीं है, दूसरे महीने भी अल्लाह के है। इसको खुसूसियत क्यों दी गई? इसमें बंदा भूख प्यास काटता है, उसका तकर्रुब अल्लाह से ज्यादा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला भूख और प्यास से पाक है। बंदा इस महीने में बुराई से दूर होता है, नेकियों को ज्यादा करता है, इससे अल्लाह के करीब आ जाता है। अल्लाह सबने अपना कुर्ब दे देते हैं। रोजा रखने के जरिए, तरावीह पढ़ने के जरिए, नाफिल पढ़ने के जरिए, सुन्नतों का एहतमाम करने के जरिए, दुआओं का एहतमाम करने के जरिए, जिक्र तस्बीहात का एहतमाम करने के जरिए वो अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर लेते हैं। इससे अल्लाह ने कहा, अस्सौमु ली अना अजज़ी बिही व फी रिवायतिन अस्सौमु ली अना अजज़ा बिही। रोजा मेरे लिए है, उसका बदला मैं दूंगा। और फिर दूसरी जगह फरमाया, रोजा मेरे लिए है, उसका बदला मैं खुद हूं। यानी उस बंदे को अल्लाह मिल जाता है, जिसको रब मिल गया उसको बाकी क्या न मिला। रब मिला तो सब मिला। इसकी मिसाल समझिए जरा। एक बादशाह ने ऐलान किया कि जी वजीरों, मुशीरों, खादमाओं को कहा, खादमों को, खदमाओं को, सबको कि मैंने अपना खजाना खोल दिया है, जिसको जो चाहे ले ले और चला जाए। किसी ने हीरे जवाहर लिए, किसी ने सोना चांदी लिया। एक खादिम ने कुछ न लिया,
लोग बड़े हैरान के भी सबने सब कुछ लिया। बादशाह आज सखावत कर रहा है, लुटा रहा है खजाने को। ये गरीब का बच्चा क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं फायदा ले रहा, इस मौके से क्यों नहीं फायदा हासिल कर रहा। उस खातिर ने क्या किया कि बादशाह के कांधे पर हाथ रखा। कहने लगा कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे खजानों का मालिक चाहिए। जब खजाने का मालिक उसका है तो उसके खजाने से बहुत सारे असौ बोली आज जा भी रोजा मेरे लिए है, उसका बदला मैं खुद हूं। बात में आ रही, अल्लाह मिल जाता है तो जिसका अल्लाह है उसका सब है। उसको बादशाह चाहिए, माल नहीं चाहिए। हमें अल्लाह चाहिए, हमें अल्लाह की जात का ताल्लुक चाहिए। हमें अल्लाह का तकर्रब चाहिए। हमें कदम कदम पर अल्लाह की मदद सामने हाल चाहिए। हमें अपने दिल में अल्लाह का बसेरा चाहिए। हमें अपने दिल में असबाब की और गैरों की मोहब्बत नहीं चाहिए। हमें इस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत चाहिए। ये तमाम मकासद ईमान वाले के लिए रमजान के महीने में हासिल होते हैं। हमने इसको मामूली समझ अफसोस के इतने अजीम इंसान आलीशान महीने की अल्लाह हमें कदर दाने की तौफीक दे, मुझे भी दे, आपको भी दे, तमाम ईमान वालों को दे। अबुल फजल रहमतुल्लाह ताबई है, अबुल फजल रहमतुल्लाह ताबई है भाई, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत ईमान की हालत में हासिल की और आपकी ज़ियारत भी की, उसे सहाबी कहते हैं। और जिसने ईमान की हालत में सहाबी की सोबत की और उसकी ज़ियारत की, उसको ताबई कहते हैं। अबुल फजल रहमतुल्लाह ताबई है। फरमाते हैं कि हम 6 महीने रमजान मुबारक के आने के लिए दुआएं मांगते, या अल्लाह हमें रमजान अता कर दे। 6 महीने हम रमजान के आने के लिए दुआएं मांगते थे और फिर जब रमजान आके गुजर जाता था तो जो कुछ रमजान के महीने में आमाल करते थे, जो दुआएं मांगते थे, जो मुजाहिदे करते थे, उनकी कबूलियत अल्लाह से 6 महीने में मांगते थे। 6 महीने में रमजान के आने की दुआएं और रमजान गुजरने के बाद 6 महीने उसके अंदर किए गए अमाल अफाल मुजाहिदे की कबूलियत मांगते थे। इमाम रब्बानी मुझे फरमाते हैं कि रमजान का महीना उसकी मिसाल कल्ब के है। कल्ब माने दिल। अरे भाई, दिल अगर इंसान का जिस्मानी है वो सही है तो जिस्म सही है, इसी तरह अगर रूहानी तौर पर है तो सही है, तो इंसान बिल्कुल सही है। दिल किसी भी एतबार से, जिस्मानी तौर पर हो या रूहानी तौर, अगर बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। फरमाया कि रमजान के महीने की मिसाल कल्ब दिल जैसे। दिल सही है तो पूरा जिस्म सही है।
फरमाया कि रमजान का महीना जिस आदमी ने जिस तरह गुजारा बाकी पूरा साल भी उसका उस तरह गुजरेगा। यानी ये चेक मीटर बन के आ गया कि रमजान के महीने में अगर नेकियों का एहतमाम किया, दुआओं का एहतमाम किया, आमाल का एहतमाम किया, तिलावत का एहतमाम किया, नवाफिल का, तो सारे बाकी साल में उसको उस पर जमीयत हासिल होगी। रमजान के महीने में बुराइयों से इज्तनाब किया, बुराइयों से दूर रहने की मशक की, तो बाकी सारा साल उन बुराइयों से खुद को बचने की तौफीक और ताकत मिलती रहेगी। ये रमजान का ईंधन, ये रमजान का ईंधन। हाँ जी, पेट्रोल गाड़ी पड़ता रहेगा तो गाड़ी चलती रहेगी, डीजल पड़ता रहेगा तो गाड़ी चलती रहेगी। जी हाँ, ये ईंधन जमा होता है, ये अनवारात और बरकत, ये अल्लाह की खास रहमतों का ईंधन इंसान के अंदर में जमा हो जाता है रमजान के आने से। और फिर 11 महीने में ये ईंधन उसे नूरानियत बख्शता रहता है, नूरानियत अता करता रहता है। अब आप हम देखें कि हम रमजान को कैसा गुजारते हैं और कैसा गुजारेंगे और कैसा गुजारना चाहिए। इन बातों से मतलब ये हुआ, अगर किसी आदमी ने रमजान के महीने में जिन अमाल का एहतमाम किया और फिर अल्लाह से उन पर मरते दम तक, रमजान का महीना कबूलियत का महीना, मांगे का महीना, आमाल भी किए और मरते दम तक उन आमाल के ऊपर इस्तिकामत और हमेशगी की, अल्लाह से दुआ मांगी, तो फिर उसको मरने तक उन आमाल की जमीयत हासिल हो जाएगी। इस महीने कितनी बड़ी फजीलत। इस तरीके से रमजान के महीने में झूठ बोलना है, गीबत करना है, बदनजरी है, उमूमन हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इन बुराइयों की बहुतात होती है। झूठ भी हम बहुत बोलते हैं, गीबत भी बहुत करते हैं। बदनजरी, औरतों को देखना, नाम मारने को, ये भी बहुत होता है। अल्लाह सबको इन बीमारियों से, इन गुनाहों से महफूज फरमाए। मुझे ये महफूज फरमाए, आप सबको ही महफूज फरमाए, पूरी उम्मत को महफूज फरमाए। क्योंकि ये बुराइयां, हसद, कीना, बुग़्ज़, रिया, ग़ीबत, झूठ, बदनजरी बहुत ही आम हो गई है, जो हमारे आमाल की जान को निकाल देती है, उसके रूह को निकाल देती है। भाई ये थोड़ी है कि रमजान के महीने में एक तरफ नफल हो रहे हैं, तरावी हो रही है, रोजा रखा जा रहा है और आंखों पर कंट्रोल नहीं, या दीगर महीनों में भी। तो भाई इबादत करना इसका नाम थोड़ी है। नबी साहब के पास एक शख्स आया, उसने आके पूछा, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का इबादत का बंदा बनना चाहता हूँ। आप फरमाया, इत्तकुल महारिम तकुन अब्दुन नास, अपने आप को बुराइयों से बचाओ तुम अल्लाह के इबादत का बंदे बन जाओ। लंबी लंबी नफलें पढ़े, लंबी तस्बीहात पढ़े, मुराकबे करें और बदनजरी से इज्तनाब नहीं है, झूठ बक रहे हैं, ग़ीबतें कर रहे हैं, लोगों से हसद रख रहे हैं। भाई रमजान का महीना हमें किस अंदाज में तरबियत दे रहा है, आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। अजीजों, इस महीने की कदरदानी करनी है और एहतमाम के साथ
महीने को गुजारना है। और फिर रमजान के महीने को जिंदगी का आखिरी महीना समझकर गुजारिए। रमजान के महीने को जिंदगी का आखिरी महीना समझ के गुजारिए। भाई बात यह है कि एक आदमी को पता है वो किसी काम में मसरूफ है और उसे पता है कि बस उसका यही मौका है, अगर करूंगा तो नफा मिलेगा, नहीं करूंगा तो नफा नहीं मिलेगा। ये चांस मुझे बस एक दिन के लिए मिला है, किसी कारोबार में नफा हासिल करने के लिए या किसी नौकरी के अंदर कोई इंटरव्यू ऐसा कि भाई उस एक ही मौका आएगा, उसको गवा दिया तो सब कुछ चला जाएगा, तो फौरन उस मौके को हासिल करने की कोशिश करता है। ये बंदे की फितरत। तो भाई रमजान के महीने को जिंदगी का आखिरी महीना समझ के गुजारिए, क्योंकि बख्शिश और मग़फ़िरत इस महीने में बंदे की कबूल होना ये लाज़मी है, उसमें कोई शक नहीं है। तो फिर आपको क्या पता आइंदा साल आप जिंदा होंगे कि नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आइंदा रमजान मिले कि नहीं मिले। तो जब मौका बंदे को एक दफा हासिल होता है किसी चीज का तो बंदा एहतमाम करता है, उसकी कदरदानी करता है। जिंदगी का आखिरी महीना समझ गुजारेंगे, कदरदानी करेंगे, अल्लाह से खूब मांगेंगे। तो भाई इस महीने के बरकत अनवारात जिंदगी में इकट्ठा करने की जरूरत है। ऐसा अजीम शान महीना, उसकी ऐसी अजीम शान इबादत और फिर उससे निकलने वाली बरकत, जानवरों को, परिंदों को, दरिंदों को, समंदर के जानवरों को, मछलियों को, मलाइका को भी फायदा पहुंचाते हैं। भाई हर चीज के असरात हैं ना, इबादत के भी असरात हैं। नमाज का अपना असर, रोजे का अपना असर, ज़कात का अपना असर, हज का अपना असर, सुन्नतों का एहतमाम करने का अपना असर, सच बोलने का अपना असर, झूठ छोड़ने का अपना असर, हर चीज का असर। रोजे की इबादत करने से, रमजान के महीने में इबादत का और अमाल का एहतमाम करने से और रोजे की इबादत से जो अनवार और बरकत, जो असरात निकलते हैं, उससे दीगर मखलूकात को भी फायदा पहुंचता है। लिहाजा रोजेदार के लिए चूंटियां बिलों में, परिंदे अपने घोंसलों में, मछलियां अपने समंदरों दरियाओं में और दरिंदे जंगलों में दुआएं करते हैं। अजीब, उनको भी असर पहुंचता, दुआएं करते हैं। तो भाई हम लोग एहतमाम करेंगे। ये नफ्स जो इंसान के साथ है, जो उसे अल्लाह की रहमत से दूर करता रहता है बुराइयां करवाने के जरिए, इस नफ्स को कंट्रोल की खास तरबियत रमजान में हो रही है। कैसे हो रही है? इबादत की मशक से। इमाम रब्बानी मुझे सही फरमाते हैं कि नफ्स पर इबादत का बोझ डालो। भाई अगर जानवर कंट्रोल में नहीं आता, घोड़ा है, गधा, खच्चर, बैल, तो उसके ऊपर मालिक बोझ रखता है, काबू हो जाता है।
नफ्स भी बेलगाम थोड़ा है, उसके इबादत का बोझ डालेंगे तो वो काबू में आ जाएगा। तो रमजान के महीने में खास तौर पर शैतान के मकरो फरेब से नफ्स पर कंट्रोल हासिल होता है, मुसीबतों परेशानियों से खलासी हासिल होती है और क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से ये रोजा ढाल बनता है। इसलिए फरमाया अस्सौम जुन्नतुन, रोजा ढाल है शैतान के मकरो फरेब से, मुसीबतों परेशानियों से क़यामत के दिन अल्लाह का अज़ाब। तो भाई इतने सारे मकासद को लेकर रमजान हमारे यहाँ मेहमान बन के आ रहा है। आइए हम कदम करें, इरादा करें, पुख्तगी के साथ, दिल जमी के साथ इरादा करें और अल्लाह से मांगे, रब्बुल आलमीन आप रमजान के महीने में जिस तरीके से हमसे अमाल अफआल और अपना तकर्रब हासिल करने के लिए जो काम करवाना चाहते हैं हमसे वो करवाइए। रमजान में हमें आप जैसा देखना चाहते हैं हमें वैसा कर दीजिएगा, हमें वैसा बना दीजिएगा ताकि आप रमजान के महीने की बरका अनवारात को जमा कर सकें। इन दुआओं का एहतमाम कर सकते। रमजान के महीने की आमद है, अल्लाह पाक हमें आप सबको इस महीने का एहतमाम करना और अपना इस महीने के बरकत अनवारात अल्लाह की खास रहमतों को इकट्ठा करने की और जिंदगी में मरने तक बाकी रखने की तौफीक व आखिराना